और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख करके आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आइए आपकी स्क्रीन में लाते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि नंबर सिस्टम टॉपिक से हम शुरू करने वाले हैं, संख्या पद्धति टॉपिक से शुरू करने वाले हैं। तो भाई आ जाइए और देखते हैं आपकी स्क्रीन में आज का पहला क्वेश्चन। आपके सामने एक बेहद ही प्यारा और सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। क्या है, आंसर कीजिए भैया, बिना रुके। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, इसलिए ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। तो भाई क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। भाई ध्यान दीजिए, क्या दिया है भाई, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भैया, बता दो। 0 है कि 1 है कि 2 है कि 3 है, भाई क्या होगा, 2। ये 2 आपका क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। और जो 1 है ये आपका नाइदर प्राइम नार कंपोजिट, कह सकते हैं ना आपका अभाज्य है, एक ना अभाज्य है और ना ही क्या है भाई, भाज्य। इस बात को ध्यान देना, ना अभाज्य है और ना ही भाज्य, इस बात को ध्यान देना। ओके, चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। भाई हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए भाई, 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, क्या है, हाउ मैनी प्राइम नंबर आर लेस देन 50, 50 से कम प्राइम नंबर कितने हैं। आ जाइए भाई, सभी लोग आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करते जाएं भाई, ज्यादा समय मत लीजिए, आंसर करें भाई। ऋतिक चौधरी आंसर कर रहे हैं 11 भाई। तो भाई आपके ऑप्शन भी आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पे, 13, 14, 15, 15। यानी अगर हम आपसे कहें 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं, तो आपको ध्यान देना है 15 राइट आंसर होगा। क्या आएगा, 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे ध्यान दें, चीजों को समझे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, इसलिए हम किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं। और जिनका भी एग्जाम लगा है भैया आ जाओ क्लास में, बहुत अच्छे क्वेश्चन की ये क्लास होने वाली है, एक जबरदस्त प्रैक्टिस होने वाली है। तो भाई आ जाओ, काफी समय बाद वापस लौटे हैं, जैसा कि मालूम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो भाई देखिए क्या है, आपको समझा देते हैं, आपको बता देते हैं कि अगर कहा जाए 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं भाई, 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25। अगर आपसे हम ये कहें 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो भाई आप क्या बोलेंगे, आपके 15 होते हैं। अगर कोई 51 से 51 से आपका 100 तक के प्राइम नंबर आपसे पूछ ले, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10। तो भाई ये चीजें आपको तैयार रखनी है, ये चीजें आपको तैयार रखनी है। ओके, चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ मैनी प्राइम नंबर आर बिटवीन 40 एंड 50, यानी कह सकते हैं 40 तथा 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। भैया आंसर करते जाएं, जितना फास्ट आप आंसर कर सकते हैं। आपका पेन रुकना नहीं चाहिए, आपका कमेंट बंद नहीं होना चाहिए, आते जाइए और अच्छी प्रैक्टिस करते जाएंगे भाई, एक धमाकेदार प्रैक्टिस करते जाएंगे भाई। चलिए भाई ध्यान दीजिए, हमने क्या बोला, 40 और 50 के मध्य प्राइम नंबर बताना है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर रखता हो, या 1 से डिवाइडेड और इट सेल्फ, खुद से डिवाइडेड होने वाला नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। तो आपका एक बनेगा 41, एक बनेगा 43 और एक बनेगा 47। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, कितना, 3। बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा है भाई, आते जाइए आंसर करते जाएं। और ये कौन बच्चा है जो 2-2 आंसर कर रहा है भाई, आपका राइट आंसर होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। देखो ज्यादा समय नहीं लेना, हमें यहां एक प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए हैं, तो हमें प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है ना। बस आप अपने आप को चेक कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, और जिनका पेपर लगा है उनके पेपर के लिए भाई अभी से आप लोगों को बहुत ढेर सारी बधाई, आपका पेपर बिल्कुल अच्छा होगा, बस चीजों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, और ये नंबर किससे 11 से आपका डिवाइड है, तो ए का वैल्यू बताना है। तो आपको इसमें 11 का रूल पता होना चाहिए, 11 का नियम पता होना चाहिए। तो 11 का नियम कैसे चलता है भाई, आपको अल्टरनेट नंबर लेने, जैसे ए, ठीक है ना, एक छोड़ा, इस टाइप से आपने लिया, तो ये आपका कितना बना जाके, ये बना 3 + 2a, ध्यान देना 3 + 2a आया। अब यहां पे आप बचे हुए नंबर को
प्लस करेंगे जोड़ेंगे तो 8 6 कितना होता है भाई 14, 7 कितना हुआ 21, ये बना जाके आपका। क्लियर है। और इस बात को जब आप आपस में बराबर करने की बात करेंगे तो 2a बराबर ये क्या आएगा 3 जाके उधर लेस हो जाएगा। जैसे 3 को आप कम कर दोगे भाई ध्यान देना, तो जैसे कम करोगे तो ये आपका क्या बना जाके 18। अब a का मान क्या आ जाएगा आपका 9। तो भाई आपका डी आंसर राइट होगा, आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया, भैया आंसर देना शुरू कर दो, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा एक लाइन से लाते हैं। चलिए भाई आ जाइए, क्वेश्चन क्या है, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा जो इस संख्या को किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड कर देना है, 3 से डिवाइड करना है। तो आपको 3 का डिवाइड का रूल मालूम है क्या भाई, 3 का डिवाइड का रूल होता है अंकों का जो डिजिट हैं उनका अंकों का योग करके 3 से डिवाइड किया जाता है। अगर हो जाता है तो 3 से डिवाइड बनेगा जाके। तो भाई आपको हम अगर यहां बताएं और स्टार की प्लेस पर मान लाना है तो आप देखो ये क्या है 715 स्टार 423। आप कैसे चेक करेंगे, 3 से डिवाइड करना है तो आपको हम डायरेक्ट कुछ चीजें दिखा दें। एक बात ये समझो 3 डिवाइड हो गया, 4 2 6 डिवाइड हो गया, क्लियर है। 7 5 12 ये भी डिवाइड हो गया, तो 1 है और 1 के साथ में क्या ले लें 2 ले लो भाई, तो 1 + 2 आपका ये भी हो जाएगा। तो स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आपकी आ जाएगी, स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा भैया 2। ओके चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो ज्यादा समय नहीं लेना है, आप लोगों को ज्यादा समय हम देंगे ही नहीं, बस आप क्वेश्चन को देखो और सेकंडों में अपना आंसर करो। बहुत बेहतरीन टाइप के हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 2-2 3-3 क्वेश्चन सारे आपको बताए जा रहे हैं। आ जाइए भाई सभी बच्चे, समय मत गवाएं और अपने आंसर पे आ जाओ। क्या है, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा। अगेन आपका फिर से क्वेश्चन, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन 9 से डिवाइड कर रहा है। किससे डिवाइड है भाई, 9 से डिवाइड होने की बात कर रहा है। तो आप क्या करेंगे भाई, आप लोग ध्यान दो, आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सेम टाइप का रूल चलता है यहां, आपका सेम टाइप का रूल चलता है। तो भाई लगा के बता दें क्या बनेगा। हम देखो ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, जैसे ये 7, ठीक है ना, ये क्या है आपका 7 और 2, ये क्या है भाई आपका 7 और 2, समझेंगे बात को भाई। 9 हो गया, इसे अलग कर लो। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे ये आपका 6 है, एक काम करेंगे 6 में आप एक काम करो 3 इससे निकाल के दोगे या ऐसे जोड़ लो, 6 4 10 8 18, ये सब 9 से डिवाइड हो गया ना। तो स्टार की प्लेस पर क्या लाना है, या तो 0 लाना है या तो क्या लाना पड़ेगा 9 कहीं ऑप्शन नहीं, तो आपका राइट आंसर 0 होगा। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो भाई आपको ध्यान देना है, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, इनको सबको प्लस कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, करिए। 8 6 14 7 21 4 25 2 27 27 आ गया ना, जो कि 9 से डिवाइड है। इसका मतलब ये है या तो आपका स्टार की प्लेस पर 0 होगा या फिर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 ऑप्शन है नहीं भाई, होगा तो कोई एक ही ऑप्शन, तो 9 है नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई थोड़ा सा बड़ा बेहतरीन, आंसर कीजिए भाई आप लोग। क्या है क्वेश्चन, आप लोग देखते जाएं, समझते जाएं, बनाते जाएं। क्या निम्नलिखित में आपका कौन सी संख्या 88 से पूर्णतया डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है भाई 88 से डिवाइड करना है। बोलिए भैया आंसर बोलिए आप लोग। अब 88 का डिवाइड का रूल क्या होता है भाई, 88 को आपको डिवाइड के रूल पे तोड़ना है, तो इसको 8 अलग करो और 11 अलग करो, ठीक है ना। एक ऐसा नंबर आपको पिक करना है जो 8 से डिवाइड हो और किससे हो 11 से डिवाइड हो, यानी जिस नंबर पे 8 का नियम लग जाए और 11 का नियम लग जाए वही हमारा राइट आंसर बनाएगा। भैया शुरू हो जाओ, आप लोग अपने अपने आंसर बनाते जाओ। चलिए भैया आंसर करते जाओ। क्या करना है, हमने यहां पे 11 का नियम लगा देना है, हमें यहां 8 का नियम लगा देना है, जो आपको ठीक लगे। अगर देखो हमें 8 का नियम लगाना है, हमें 11 का लगाना है, तो हम एक काम करते हैं 11 वाला रूल लगाते हैं, वो बेस्ट होगा हमारे लिए। अल्टरनेट लेंगे, जैसे हमने एक अंक उठाया 8, अगला लेना है 4, फिर अगला लेना है 6, तो 6 4 10 8 18 हुआ ना भाई। अब बचा हुआ नंबर क्या है 4 0 3, तो भाई ये आपका अगर 18 आया, ये आपका कितना बना 7,
और इनका अंतर बनाएंगे तो 11 आ गया। अंतर कितना आ गया? 11 आ गया। ये 11 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना, होगा क्या, होगा ही, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, 8 4 12 6 कितना होता है? 18। और ये आपका क्या बना भाई? 8। इफ टाइप से आपने देखा, ये आपका 18 और ये क्या बना आपका? 7, ठीक है ना। ये आपका कितना आ गया? ये भी 11 आ गया। क्लियर है ना? यहां पे देख लेना भाई, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 8 4 12 6 18 8, अच्छा 8 3 ये 11 आ रहा है भैया। 8 3 कितना आ रहा है? 11। तो ये आपका नहीं हो पाएगा, ये आपका नहीं हो पाएगा। यहां पे चेक कर लो, जैसे हमने इस बात को चेक किया, 8 3 11 कितना बना भैया? 11 बन गया ना। इसके अच्छा ये 8 6 14 है भाई, और ये बनेगा 8 3 11। ये क्या बनेगा? ये भी आपका नहीं बन पा रहा है भाई। ध्यान देना, डिफरेंस 0 हो या फिर 11 हो, इस टाइप का देखना है। जब इस बात को आप चेक करेंगे, 8 8 16 16 6 कितना होता है भैया? 22 होता है। ये आपका क्या बना? 8 8 16 3 क्या होता है? 21। ये भी नहीं बना, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कोई बच्चा आंसर करना चाह रहा है भाई? सभी बच्चे ध्यान से देखें, आप में से कोई बच्चा आंसर करना चाह रहा है? देख लें, समझ लें। हमने कहा ये आपका फर्स्ट वाला जो आपका है, देखिएगा जो फर्स्ट वाला है, इस बात को देखेंगे, ये कितना है? 360448 448। आप इसमें जब 11 का नियम लगाएंगे तो 8 4 12 6 कितना होता है भैया? 18। क्लियर है? अब यहां बचा हुआ नंबर क्या है? 403। ये आपका 7, ठीक है ना। ये कितना है? 8 4 12 6, ये 18 है भाई। और ये कितना है? बचा हुआ 7। इनका अंतर देखेंगे, 18 में 7 कितना? 11। यही तो नियम होता है। तो आपका राइट यही है, बाकी सारे रंग है आपने चेक करके देखे भी, ठीक है ना, सबने चेक करके देखे, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई? सभी बच्चे ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आपसे क्या कहने वाला है। देखिए, ये कह रहा है यदि n एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर है, ठीक है ना, तो आपको बताना है n³ माइनस n किस बड़ी से बड़ी, लार्जेस्ट नंबर से क्या होना चाहिए? डिवाइडिंग होना चाहिए। तो भाई आपको राइट आंसर बताना है क्या होने वाला है। तो पहले तो आपको होल नंबर मालूम होना चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं भैया? कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये आपके होल नंबर है। अगर हम n की प्लेस पर लेट कर लें 0, अगर हमने n का मान 0 लिया तो ये 0 हो जाएगा। जो आप बना रहे हैं भाई, ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अगर n का मान 1 लेंगे तो ये 1 का क्यूब माइनस 1, ये भी 0 बनाएगा। लेकिन जब n का मान आप 2 लोगे, जैसे 2 लोगे तो 2 का क्यूब माइनस 2, तो ये क्या बनेगा? 6। आप ध्यान दो, 0 पे तो हर एक नंबर का भाग जाता है, हर एक नंबर से 0 को डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन आगे जैसे हमने 2 लिया तो यहां से ये अपने समय को भाई सिर्फ क्वेश्चन पे यूज करिए। आगे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया, आपकी स्क्रीन पे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आपसे आंसर चाहिए भाई हमें। आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन को ठीक से देख लें, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। समझ लें, जान लें, पहचान लें क्या है क्वेश्चन। आपसे ये क्वेश्चन क्या कहने वाला है? कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या इसे पूर्णतः विभाजित करता है, डिवाइड करता है। तो इस बात को हमें हल करना है। तो हम लोग कैसे हल करेंगे? ये है 4 की पावर, इस टाइप से आपका ये नंबर है। क्या आप इसमें कुछ कॉमन कर पाएंगे? बिल्कुल आप कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन कर सकते हैं भाई? ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप कॉमन कर सकते हैं 4 की पावर 61, तो ये बचेगा 1, ये 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, ये आएगा आपका। इसके बाद ये आपका बनेगा क्या? ये साइड में लिख लेते हैं, 4 की पावर 61, ठीक है ना, मल्टीप्लाई अंदर क्या आया? 1 प्लस 4 प्लस 15 प्लस 54, यानी आपका बनेगा 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। तो ये 4 की पावर 64, और ये क्या है? इसको जोड़ेंगे, कितना हो गया? 70। यही ना भाई आपका, यहां से देखो, ये आपका 80 हो गया, 4 85, 84 1 85, यहाँ 85 आ गया भाई। ओके, अगर 85 आया तो अब किससे डिवाइड है? आप देख सकते हैं 3 से होगा नहीं, 11 से होगा नहीं,
और 13 से होगा नहीं, तो राइट आंसर 10 हो जाएगा। क्योंकि 10 से कैसे डिवाइड हो जाएगा भाई, 10 होता है 5 इंटू 2। क्या होता है 5 इंटू 2, तो भाई आप कह सकते हैं 5 से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा, और 2 इधर बहुत सारे 4 है, तो 4 में क्या होता है 2 होता है, तो भाई आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो ज्यादा समय मत लेना, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करानी है, तो हम आपकी क्लास में प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं भाई। ठीक है भाई, सबका क्लियर है? चलिए भैया ध्यान दें, सोनाली उमराव 10 बिल्कुल राइट आंसर दफाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है भैया, इस क्वेश्चन का वेलकम कीजिए एक अपने प्यारे से आंसर के साथ। चलिए भाई क्या है क्वेश्चन, कोई नंबर जब 36 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर आपका आ रहा है 9। रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई 19 आ रहा है भाई। तो उसी नंबर को यदि 12 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। ये बड़ा आसान बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भैया, आप लोग आंसर बना सकते हैं क्या। देखो क्या काम करते हैं इन टाइप के क्वेश्चन में, आप देखो कोई संख्या जब क्या है भाई 36 से डिवाइड करना है तो उसका रिमाइंडर आपका 19 आया, अगेन आपको 12 से डिवाइड करना है। तो ऐसे केस में क्या करना है, जो भी रिमाइंडर आता है, जो भी आपका शेष आता है, वही नेक्स्ट के लिए दूसरे के लिए संख्या का काम करता है। अगर वो संख्या का काम करेगा तो इस बार हम 12 से डिवाइड कराएंगे किसके, उसके रिमाइंडर को। तो इन टाइप के जितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे सबके आंसर निकल के आएंगे। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 7। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 7। बहुत ही आसान बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है आपका। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भाई ध्यान से देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग भाई ध्यान से देख लें, समझ लें क्या है। दो संख्याएं 17 से विभाजित करने पर क्रमशः 13 व 11 शेषफल देती हैं। इस बार एक नहीं क्या है, दो अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं भाई, दो अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं, एक 13 और एक 11। और कह रहा यदि इन संख्याओं के योग को, ध्यान देना अभी हमने कहा था कि सिंगल पे जो रहता है वो रिमाइंडर वही संख्या का काम करता है। तो अगर ये संख्या होगी और ये संख्या होगी तो इस बार संख्याओं के योग को, तो सीधा सिंपल शॉर्टकट तरीका बना कि हमें 13 + 11 इनको हमने जोड़ दिया 24। तो अब 24 को हमें किससे डिवाइड कर देना होगा 17 से। और जब इस बार हम लोग डिवाइड करने वाले हैं तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा 7। आपका इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा भैया 7 आ जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई कमेंट रुकना नहीं चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ध्यान दो, जीरो का मतलब होता है भाई, जीरो का मतलब होता है जैसे ये 10, ये आपका 100, ये आपका 1000। तो हमारा कहना है कि अगर ये जीरो है, ठीक है ना, तो जीरो के साथ में 5 × 2 इसका फैक्टर करेंगे, ये आप कह सकते हैं 25 × 4, ये आपका 120, ये 1000 ले लो, 125 × 8, या और भी चीज़ें बता दें जैसे 20 है तो ये आपका 5 × 4 हो जाएगा, आपका ये 30 है तो 5। देखो यहाँ से एक बात सीखने को मिलती है कि जहाँ जीरो होना है उसके साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा 5, क्या लेना पड़ेगा 5, और ये इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, इवन नंबर। और इस सीरीज में आपको कहीं भी इवन नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, सारे के सारे ऑड नंबर हैं। तो क्या जीरो बनाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा डी, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा भैया डी। डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्या भैया नेट में कोई दिक्कत आ रही है क्या, कमेंट करके बता दें, क्या बच्चों को नेट में दिक्कत आ रही है क्लास में। कमेंट करके बता दें भाई। चलिए तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। अब बताएं भाई, अब बता दो, क्योंकि यहां पे सब कुछ है, यहां पे आपका सब कुछ है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हम बनाएंगे, इसको लगाने का तरीका। चलिए भैया आ जाओ, शुरू कर दो। वैभव शुक्ला, सब क्लियर है, अच्छी बात है। चलिए भाई देखो क्या है, 1 2 3 4 5 ... 1000 के अंत में कितने शून्य होंगे। यहां पे आपको फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं।
शून्यों की संख्या बतानी है। तो भाई इसका एक शॉर्टकट तरीका समझो, इसका शॉर्टकट तरीका बहुत ही प्यारा है। आपका नंबर, मैक्सिमम नंबर कितना है भाई कह सकते हैं, या कहां तक की बात कर रहा है, 1000 तक की बात कर रहा है, तो आपको 1000 लेना है और आपको 5 काउंट करने हैं, नंबर ऑफ 5 काउंट करने हैं। तो आपको 5 से डिवाइड करना होगा, कितना आया भैया 200। अब फिर 5 पे 200 डिवाइड करेंगे, अब कितना आया भैया 40 आया। फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो अब कितना आया भाई 8 आया। और फिर आपको 5 से डिवाइड करना है तो आपका कितना आएगा, ये 1 आएगा। देखो 1 बार जाएगा, लेकिन रिमाइंडर को ध्यान नहीं देना, शेष फल को नहीं ध्यान देना। और अब आपको काउंट क्या करना है, ये आपका 200 लेना है, ये आपका 40 भी लेना है, ये आपका 8 भी लेना है, ये आपका 1 भी लेना है। इन सबको लेने पर ये क्या निकल के आया, इनको प्लस करो भाई, 240, 48 और 49, आपका राइट आंसर डी आ जाएगा। आपका राइट आंसर भैया डी आ जाएगा। सभी बच्चे ध्यान दें, सभी बच्चे इस बात को ध्यान दें, क्या तरीका बनाया, कैसे बनाया, समझो बात को भाई, ठीक है ना। हमारा कहना क्या है, किस टाइप से लगाना है, वो सारी चीजें भाई आप देख लो, समझ लो, क्योंकि हम आपको ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देंगे। एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे मेथड के साथ इन चीजों को बनाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया, एक प्यारा सा बेहतरीन सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया भैया। तो भाई जिन भी बच्चों का एग्जाम लगा है भाई कोस्ट गार्ड का, तो भाई उसके लिए आपकी एक क्लास है, मैराथन क्लास है, लगातार क्लास मिलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो पा रहा है। तो भाई एक काम करते हैं भाई, जितना अच्छा आप कर सकते हैं, 3-4 दिन का जो टाइम है उसमें एक अच्छी प्रैक्टिस करिए, अपने लिए चेक करिए कि भाई आप कितना तैयार कर चुके हैं, ठीक है ना। तो भाई ये है आपका फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल आपका 100 और फैक्टोरियल 1000। अभी आपने देखा था 1 2 3, ये जो आपने देखा था वो फैक्टोरियल 1000 ही तो था। अगर हमें इसके काउंट करने तो आपका फैक्टोरियल 5 पे डिवाइड करेंगे 2, अभी आपका डिवाइड होगा नहीं। आगे 100 का चेक करेंगे तो 100 पे 5 पे डिवाइड किया, कितना 20, अगेन आपको 5 पे डिवाइड करना तो 4, तो यहाँ पे आपके ये काउंट होके आ जाएंगे कितने, 24 जीरो हो गए। यहाँ पे आपके कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, ये आपके कितने आएंगे 24 आएंगे। और अभी 1000 वाला हमने करके बताया था, उसका कितना आया था 249, वो कितना आया था भैया 249 आया था। क्लियर है। तो अब आप ये बताएं जरा, आपको क्या बताना है, कितने होंगे टोटल। तो भाई ये आपका 2 और ये आपका 24 और ये आपका 249, ये सब लेकर के प्लस कर दो। जैसे ही आप प्लस करोगे तो एक बात बता दें, ये आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 275। ये आपका राइट आंसर भैया 275 आ जाएगा। केडी की पाठशाला, इसने आंसर किया, इस बच्चे ने 275 राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भैया, फैक्टोरियल 100, अब यहां लगा है भैया प्लस फैक्टोरियल 10, नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, शून्यों की संख्या बतानी है। अभी अभी आपने काउंट किया, फैक्टोरियल 100 में 24 होते हैं, फैक्टोरियल 10 में आपके 2 होते हैं, लेकिन यहां मल्टीप्लाई नहीं लगा। अगर मल्टीप्लाई लगा होता तो 24 प्लस 2 हो जाते 26, ठीक है, क्या हो जाते 26। आपका ऑप्शन तो दिया है लेकिन ये 26 नहीं होगा। रीजन क्या है, वहां पे प्लस लगा है ना कि मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लगा होता तो बात बन जाती। अब प्लस लगता है तो जो सबसे छोटा होता है वही राइट आंसर बनता है। तो आपका राइट आंसर यहां पे आ जाएगा 2। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा भैया 2। देख लो भाई, बात को समझ लो, सभी बच्चे ध्यान से देखो, बात को समझो। इस बार आपकी बात नहीं बनने वाली भाई, जैसा बताया जा रहा है वो समझो। आप सोचो, अगर हम आपको कोई नंबर जोड़ने के लिए बोलें जिस पर आपके मान लो ये 6 जीरो लगे हैं, कितने जीरो लगे हैं, ये 6 जीरो लगे हैं, और इस नंबर के साथ हम एक नंबर दूसरा कोई जोड़े जिस पर 3 जीरो लगे हैं, तो आपका जो आपके लगातार नंबर ऑफ जीरो बनेंगे वो क्या बनने वाले हैं, आप बता सकते हैं क्या हमें? आप बता सकते हैं क्या? लगातार 3, तो यही कह रहे हैं सबसे छोटे कितने थे, 2 थे, तो आपका 2 आ जाएगा। 3 होते तो 3 आ जाता, 4 होते तो 4 आ जाता। भैया ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि हमें ज्यादा समय नहीं देना, हमें आप लोगों को एक अच्छी सी प्रैक्टिस क्लास देनी है। ओके, हमें एक अच्छा सा प्रैक्टिस करा के देना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इकाई अंक पढ़ा है ना आप लोगों ने, यूनिट डिजिट। भाई यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है,
एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो भैया शुरू हो जाओ, आंसर बनाओ। बड़ा प्यारा सा और सिंपल सा हमने क्वेश्चन आपको दिया है। क्या दिया गया है भाई, आप लोग देख सकते हैं ना, ये क्या है भाई, 155 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 992 मल्टीप्लाई 127 में यूनिट डिजिट बताना है, इकाई अंक बताना है, आपका लास्ट डिजिट बताना है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो भाई आपको करना क्या होगा, आपको ध्यान ये देना है भाई, क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है इकाई अंक क्या है 5, ये आपका फिक्स है, ये आपका 2 है और ये आपका 7 है। बस इन्हीं के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने 5 का 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। अब 0 का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपका राइट आंसर 0 आ जाएगा। आपका राइट आंसर भैया 0 आ जाएगा। क्या सभी बच्चों को मजा आ रही है भाई, बताएं भाई, क्या प्रैक्टिस करने में मजा आ रही है, आनंद मिल रहा है आप लोगों को? काफी दिन बाद मुलाकात हुई है, तो इस मुलाकात को बेहतरीन बनाते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका इकाई का अंक ही पूछा जा रहा है भाई, देख लो समझ लो। कह रहा है गुणनफल में इकाई का अंक देखना है, तो आपको ध्यान क्या देना है, आपको ये पूरे नंबर से मतलब नहीं है, आपको मतलब रखना है सिर्फ 7 से, आपको मतलब रखना है सिर्फ 1 से। तो भाई ये आपका 7 की पावर 245 और मल्टीप्लाई 1 की पावर 75 का इकाई का अंक बताना है। तो आप कह सकते हो 1 का यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही होता है, 1 का हमेशा क्या होता है, 1 का हमेशा 1 होता है भाई, ठीक है ना। आपका 0 का हमेशा 0 होता है, आपका 5 का इकाई अंक हमेशा 5 होता है और 6 का इकाई का अंक हमेशा 6 होता है। ये 4 ऐसे नंबर हैं जो सेम अंक इकाई का अंक बनाते हैं, पावर में कोई भी नंबर लिखा हो, कोई भी नेचुरल नंबर लिखा हो, इस बात को ध्यान दे। अब 7 का नियम क्या होता है, 7 का इकाई का अंक बताना है तो 4 से डिवाइड करना है। अब 4 से डिवाइड करना है तो किसको डिवाइड करना है भाई, सिर्फ 2 अंक को। 2 अंक इनमें कौन है भाई, 4 5, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया 1। अगर रिमाइंडर 1 आया इसको हल करने पे, तो भाई ये आया 7 की पावर 1। अभी 7 की पावर 1 7 होता है मल्टीप्लाई 1, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, 7। आपका डी करेक्ट आंसर होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे इकाई के अंक की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई पे ना जाकर के प्लस में लगा है। हर टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन हमें करने हैं, इस बात को ध्यान दो। और जो भी बच्चे नए आ रहे हैं भाई, नए ज्वाइन कर रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाएं भाई, और अपनी तैयारी को चेक करिए कि भाई आप कितना अच्छा पढ़ चुके हैं, कितना अच्छा जान रहे हैं, क्या चीजें आती हैं क्या नहीं आती, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात सिर्फ ध्यान देना है, हमें क्या ध्यान देना है, 7 की पावर 245, क्लियर है, और प्लस लगा है 2 की पावर, हमें केवल 2 का मतलब रखना है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इस टाइप के केस में हमेशा क्या काम करना है, 4 से डिवाइड करना है। किसको, 45 को। तो आया क्या, रिमाइंडर 1 आया, प्लस यहाँ भी आपको 4 से डिवाइड करना है, और जैसे 4 से डिवाइड करोगे तो आपका ये पूरा डिवाइड होगा। इस केस में आपका इकाई का अंक होता है 6, इस केस में आपका इकाई का अंक होता है 6। तो भाई 7 + 6 आपका 13, 13 का मतलब 3, आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं भाई, आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो इनके तरीके पता होंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाएंगे आपके, और सिर्फ यहां हम प्रैक्टिस लेकर के आए हैं आपकी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, और वो आपसे क्या कहता है, क्या पूछना चाह रहा है, बात समझिए। इस बार माइनस लगा है, क्या लगा है भाई, माइनस। आपने देखा मल्टीप्लाई भी होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। तो भाई माइनस वाली बात को करते हैं। ये है 2 की पावर कितना भाई, 2015, ठीक है ना, माइनस। अब यहां पे आपको 7 लेना है, 7 की पावर 2014। क्या बताया गया भाई, 2 का भाग करना है, किस में करना है, सिर्फ लास्ट 2 अंकों में करना है। अभी कितना रिमाइंडर आया, 1 आया, यहां पे आप डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आया, यहां तो पूरा डिवाइड हुआ। अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा तो भाई ये आपका क्या बन जाएगा,
ये आपका कह सकते हैं 0 रिमाइंडर आया, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं ये 2 है, ये आपका 1 है, तो आपका आंसर 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 7 है ना, अच्छा यहाँ भाग देते हैं किसका भाई, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक आपका हो रहा है। यहाँ पे इसके पहले क्या किया गया, हाँ ये ठीक है, यहाँ मिस्टेक है भाई। आपको किससे भाग करना है भाई, आप लोग बोलो भाई किससे करना है? 4 से करना है। किससे करना है भाई? 4 से करना है। हमने तो 2 से दिलाया, और 2 से दिलाओगे तो गलत नहीं हो जाएगा। बिल्कुल किससे करना होता है? 4 से करना होता है। जब यहाँ 4 से कर रहे हैं तो भाई आपका रिमाइंडर क्या आया भैया? 3 आया। ओके, कितना आया? 3 आया। माइनस अब यहाँ पे आप 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आया? 2 आया। फेस जानते हैं ना, 2 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया। ये कितना होता है भाई? 8 होता है, ठीक है ना। और ये कितना है आपका? 7 का वर्ग 49 यानी 9 होता है। तो अब इसका अंतर आप देखेंगे तो अंतर के लिए भी ऐसे नहीं, इधर आपके बहुत सारे नंबर होंगे ना, तो इधर से एक कैरी लेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 18, 18 में 9 जाएगा, आपका राइट आंसर 9 आएगा। आपका राइट आंसर 9 आएगा भैया। देख लो समझ लो, देख लो समझ लो भाई सभी बच्चे। और ये 7 कहां से आप आंसर कर रहे हैं भाई? ये कौन बच्चा है जो 7 आंसर कर रहा है भाई? आप बताइए 7 कैसे बनेगा आपका आंसर? बोलिए भाई, 7 आएगा। सभी बच्चे ध्यान दें और बताएं। आपको हमने क्या बताया? हमने कहा 2 है, 2 के लिए आप क्या रूल लगाएंगे? 4 का भाग करेंगे, 4 का भाग देंगे 12, 3 आपका रिमाइंडर 2 की पावर 3, ये क्या होता है भैया? 8 होता है। यहां 7 वाले में आपको भाग देना है कितना? 4 का 2 बार, तो आपका 49, 49 का लेना 9, तो भाई 8 में 9 घटेगा नहीं, साइड से हासिल लेना है, तो ये हो गया 18, 18 में 9 गया। आपका राइट आंसर 9 नहीं आएगा भाई? आपका राइट आंसर 9 आएगा कि नहीं भाई? कमेंट करके देख लेना, समझ लेना, डाउट है तो पूछ लेना। आ गए भैया नए टाइप के क्वेश्चन में, आ जाओ भैया। नए टाइप के क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। सभी बच्चे ध्यान दें, न्यू टाइप पे आप आ चुके हैं, नए टाइप पे आ चुके हैं। ये एक बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। ये एक बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन होता है। इसका रूल नोट कर लो, इसका रूल नोट कर लो। हम तेजी से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। इसका रूल नोट करो भाई, आप लोग थोड़ा समझिएगा। हम शॉर्टकट पे ही चीजें बात करेंगे। जैसे कह दिया जाए 17 की पावर 200 को डिवाइड करना है 18 से, और हम कहते हैं 25 की पावर 125 को डिवाइड करना है 26 से, तो इनका रिमाइंडर क्या होगा? इनका रिमाइंडर यानी इनका शेषफल क्या होगा? ये बात समझिए। इसका एक मेथड होता है, उस मेथड की हम चर्चा कर रहे हैं। हम आपको मेथड समझा रहे हैं, आपको ध्यान देना है। हम आपसे ये कह रहे हैं आपका ये 17 की पावर 200 है। आप देखो नंबर किस नंबर से डिवाइड करना है? 18 से, और यहाँ 25, और डिवाइड किस से करना है? 26 से, यानी एक ज्यादा नंबर से भाग कर रहे हैं। आप किस नंबर से? ये जो बेस है उस बेस से एक ज्यादा नंबर से आप भाग करोगे। जब भी आपका एक बेस से ज्यादा नंबर से भाग करोगे तो पावर देखना है आपका। यदि पावर इवन हो, यदि घात क्या हो, यदि पावर घात क्या हो? इवन हो, तो इस केस में आपका राइट आंसर हमेशा क्या आएगा? इस केस में आपका राइट आंसर हमेशा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कब? जब पावर इवन है। और जब पावर आपकी ऑड है, जब पावर यानी घात क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो इस केस में हमेशा इसका बेस आधार उत्तर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? आधार आएगा, 25 आएगा। क्या ये नियम आपने तैयार किया? क्या ये नियम आपने तैयार कर लिया? बात समझो भाई, हमने क्या बात बताई, क्या बात समझाना चाह रहे हैं? हम आपको कुछ बात समझा रहे हैं। हमने कहा कि कोई इस टाइप का नंबर है 7 की पावर 15 और डिवाइड करना हो 8 से, तो भाई आपको ये देखना है पावर में क्या लगा है। एक ज्यादा से भाग दे रहे हैं, पावर में लगा है ऑड, विषम लगा है, तो आपका राइट आंसर यहां पे आपका रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 7। और अगर इसी में आपका पावर इवन होता, मान लो 18 होता, तो पावर इवन हो गई, और इवन पावर पे इसका राइट आंसर फिर क्या आ जाता? 1 हो जाता। हम ये एक छोटी सी बात आपको समझा रहे हैं, एक बात बता रहे हैं, ठीक है ना। इसी में और आ जाओ भाई, इसी में आप और आ जाओ, एक बात और समझ लो। क्या समझना है? आपको कह रहे हैं 17 की पावर 200 को इस बार हम एक कम से भाग करें 16 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये भी तैयार कर लो। और अगर 25 की पावर 125 को हम इस बार एक कम से डिवाइड करें 24 से, तो रिमाइंडर शेषफल क्या आएगा? अगर हम इसकी बात करें तो ये तीसरी और चौथी बात होगी हमारे लिए,
ठीक है ना। इसे भी तैयार करो। जब भी आप एक कम से भाग दिलाओगे तो आपका हमेशा रिमाइंडर 1 होगा, चाहे पावर आड हो चाहे इवन हो, चाहे पावर आड हो चाहे इवन हो, हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 होगा। तो भाई आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, आ जाएं सभी बच्चे अपने क्वेश्चन पे। और हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या था, देख लो भैया, सभी बच्चों को दिख रहा है ना। अगर सभी बच्चों को दिख रहा है तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर अब हमें बता सकते हैं बड़े प्यार से। अब हमें बता सकते हैं बड़े प्यार से, क्या है, 6 की पावर 36 को डिवाइड करना है 5 से। 6 की पावर 36 को डिवाइड करना है 5 से, एक कम से भाग करते हैं तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, आपका राइट आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि चाहे पावर ऑड हो चाहे इवन, हमने आपको इसका तरीका समझा दिया, क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बना के दिखा दो भैया। बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है आपके लिए, बड़े प्यारे से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। तो भाई आप इंजॉय कीजिए, ठीक है ना। इन क्वेश्चन का कह सकते हैं एक टाइप से अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस अच्छी करोगे, मन लगा के करोगे तो भाई इंजॉय करना ही हुआ एक टाइप से। तो चलिए भैया शुरू करिए अपने इस आंसर को। क्या है, 13 की पावर 13 प्लस 1, ध्यान देना, ये 13 की पावर क्या है, ये आपका है 13 की पावर 13, और ये प्लस 1 को हमें डिवाइड करना है किससे भाई, 14 से डिवाइड करना है। आपको हमने कुछ पढ़ाया था, हमने आपको जो पढ़ाया था वो क्या था, हमने आपको पढ़ाया था, इसे अगर कवर करो तो हमने आपको ये बात पढ़ाई थी कि 13 से 14 एक ज़्यादा से भाग करते हैं तो पावर देखी जाती है। पावर अगर ऑड होती है तो आपका आंसर क्या होगा, उसका बेस यानी ये 13, ठीक है ना। और अगर पावर इवन है तो आंसर क्या होता है, 1, यही तो पढ़ाया गया आपको। अब आप बताओ भाई, इसका रिमाइंडर केवल देखो, आपको केवल इतना ध्यान देना है, आपको केवल इतना ध्यान देना कि ये 13, आप इसको मत ध्यान दो, आप इसको कवर कर लो। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 13, और साइड में क्या लिखा है, 1, तो ये क्या बन गया, 14। तो 14 से अगेन आपका डिवाइड हो जाएगा, और जब दोबारा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान दे, अगर ध्यान नहीं दोगे तो सब दिक्कत हो जाएगी भाई। आरुफ मिश्रा आंसर कर रहे हैं 0, वेरी गुड भैया आरुफ। और भी बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। तो भाई देख लो, समझ लो, ठीक है ना, समझना बहुत जरूरी है, इसलिए तो क्वेश्चन आपके लिए अच्छे अच्छे लेकर के आए। देखो एक क्वेश्चन आपका, और एक क्वेश्चन सेम टाइप का, और क्या है, 25 की पावर 25 प्लस 1 डिवाइड बाई 26। इसका हमें रिमाइंडर बताना, इसका हमें शेषफल बताना है। तो भाई आपको क्या पढ़ाया था, हमने जो पढ़ाया था वो क्या था, अगर इसको कवर करोगे तो 25 आगे 26, एक ज़्यादा पावर में है विषम, विषम पावर अगर ऑड पावर है तो ये 25 आएगा, प्लस 1 है तो ये कितना हो गया, 26, अगेन 26 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। यहाँ भी आपका राइट आंसर आएगा 0, यहाँ भी सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ राइट आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया, और देखिए सेम टू सेम थिंकिंग के क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे देखा ये है 90 की पावर 93 और प्लस 92, और ब्रैकेट में हम डिवाइड करने वाले हैं, हम लोग डिवाइड करने वाले हैं इसे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान हटना नहीं चाहिए आप लोगों का, अगर ध्यान हट जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। आप ये बताओ कि इसे भाग करना, इस बात को अगर आप कवर करते हैं तो भाई आपने देखा कि एक ज़्यादा से भाग करना है, और पावर में लगा है कितना भाई, आपकी पावर में लगा है ऑड। अगर ऑड लगता है तो आपका यहाँ पे क्या बन के आएगा, 90। क्या बन के आएगा भैया, यहाँ पे आपका बन के आया 90, और प्लस ये क्या है आपका 92, ये क्या है 92। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये टोटल हो जाएगा 182 को डिवाइड करेंगे 92 से, 91 से, तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ भी इसका रिमाइंडर आया 0, यहाँ भी इसका रिमाइंडर आया 0। ए अभिषेक सिंह तोमर, कल्याण चौधरी, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं भाई, सब आंसर कर रहे हैं भाई, और सबके आने भी चाहिए, सभी के आंसर आने भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन को भाई अब बताइए, अब यहां प्लस ना होकर माइनस लगा दिया है, प्लस ना होके भाई यहां माइनस लगा दिया है, तो क्या माइनस वाले भी क्वेश्चन आपसे हो पाएंगे, तो क्या माइनस वाले भी आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे।
भाई जो बच्चे हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो बच्चे बीच में वीडियो को लाइक भी कर देना समय निकाल के, और शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए भाई देखो क्या है, 9 की पावर 9 माइनस 14 को 10 से डिवाइड करना है, तो आपको शेषफल बताना है। तो आपको जो बात समझाई गई, देखो 9 की पावर 9 और माइनस 14 और डिवाइड बाई कितना है 10। आपको हमने जो पढ़ाया था वो ये था, इसे कवर किया तो 9 से 10 एक ज़्यादा पावर में लगा है कितना, ऑड लगा है, विषम लगा है, तो आपका इसका रिमाइंडर क्या आएगा 9 आ जाएगा। अब माइनस 14 है तो ये आपका क्या बन के आएगा -5, ये क्या है -5। अब आपको अच्छे से पता है कि भाई डिवाइड करना था 10 से, तो निगेटिव तो आएगा नहीं, तो इसलिए जब भी कभी माइनस पे आ जाए तो आपको करना क्या है, जिस नंबर से भाग करते हो, जिस भी नंबर से भाग करते हो, जैसे 10 से करते हो तो 10 में वो निगेटिव नंबर माइनस करके आपको उत्तर देना है। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 5। आपका राइट आंसर 5 आएगा, बी आएगा आरुष मिश्रा। बहुत अच्छा कर रहा है भाई ये बच्चा, ठीक है ना। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 5। हमने क्या बताया क्या समझाया एक बार में समझ में आनी चाहिए बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मौका और देते हैं, आपको एक मौका और दिया, बताओ भाई अब बताओ, ठीक है ना। एक मौका हमने आपको और दे दिया, अब आप लोग बताएं भाई, करते जाएं सभी बच्चे भाई, बहुत प्रैक्टिस है भाई, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, 2 घंटे क्लास चलनी है आपकी। चलिए भाई ध्यान दें, मजा आ रही है भाई आप लोगों को, ठीक है ना। इसका आंसर दें, देखो क्या ध्यान देना है, सेम टू सेम 13 की पावर 50 माइनस 25 को डिवाइड करना है भैया 14 से। हमने सेम टाइप से पढ़ा रहे हैं भाई, आपको ये कवर कर लेना है। जैसे कवर किया तो आपको पता है एक ज़्यादा से भाग दिलाया, एक ज़्यादा से भाग दिलाने पर पावर देखी जाती है, पावर देखा हमने क्या है इवन, और इवन पावर पे रिमाइंडर 1 रहता है, तो इसका रिमाइंडर तो 1 आ गया। और माइनस क्या है 25, हमने आपको बताया ये माइनस का आ गया भाई कितना 24। अब आपको बताया था कि क्या काम करना है कि जिस नंबर से भाग करते हैं उससे आप माइनस पे आंसर आएगा नहीं, तो जिस नंबर से भाग करते हैं उस नंबर में आपको इसका रिमाइंडर जाके घटा देना है। जैसे आप घटाएंगे तो ये चीज़ आपका क्या आ जाएगी भाई 0, और ये क्या आ जाएगी माइनस का 10। कितना आया माइनस का 10 अभी भी है। आपको ये काम तब तक करना है जब तक पॉजिटिव वैल्यू ना आ जाए, तब तक काम करना है जब तक पॉजिटिव वैल्यू ना आ जाए। तो एक बार फिर से आप 14 में आपको -10 करना पड़ेगा। तो अब तो पॉजिटिव आया, और आया तो क्या आया भैया 4 आया, तो राइट आंसर 4 होगा। राइट आंसर आपका भैया 4 होगा। एक बच्चा 10 आंसर कर रहा है भाई, कैसे 10 कर रहे हो आप बताएं, कैसे कर रहे हो आप, क्या समझ नहीं पा रहे हो, बोलिए भाई। उड़ा दो भाई इन क्वेश्चन को, एक अच्छी सोच के साथ में क्वेश्चन को बनाना सीख लो। हमने सारी बात समझा दी, अगर सब बात समझ चुके हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। फिर से यहां नया टाइप शुरू, फिर से यहां नया टाइप शुरू भैया, यकीन मानो सारा कुछ प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और जिन भी बच्चों का एग्जाम है सबको फायदा मिलेगा, सबको प्रॉफिट होने वाला है। अब यहां से फिर एक अलग टाइप की बात शुरू, ठीक है ना। अब इस बात को बनाने के लिए हमारी कुछ बातें ध्यान दो, हमारी वो कौन सी कुछ बातें हैं, चलिए इनके नियम पे आते हैं, इनके नियम को समझाते हैं। आपको ध्यान देना है, हम तेजी से नियम को बताएंगे, आपको ध्यान देना है। अगर आपका कुछ इस टाइप का नंबर हो a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है ना, तो अगर आपका इस टाइप का कोई नंबर है और आपसे कह दे मैं यदि n एक विषम संख्या हो, क्या हो भाई विषम संख्या, विषम संख्या जानते हैं ना, ऑड नंबर हो, ऑड नंबर हो, तो आपको ध्यान देना, हमको कुछ समझाना है। हम यहां समझाना ये चाह रहे हैं कि जब भी इस टाइप की बात आए a की पावर n प्लस b की पावर n टाइप की, और n एक क्या हो, n क्या हो आपकी ऑड पावर हो, तो इसमें आपका a प्लस b एक फैक्टर बनता है। क्या होता है, एक गुणनखंड होता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान दो,
इस बात को आप ध्यान दो, अगर हम कह दें a की पावर n प्लस b की पावर n में n एक इवन नंबर हो, इवन नंबर हो, ध्यान दे, तो इसका कोई फैक्टर नहीं होता। क्या होता है? कोई फैक्टर, कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो भाई इस बात को ध्यान देना, इस बात को आप लोग ध्यान देना। तो हमने ये दो बात आपको बता दी, वो कौन सी दो बातें, आप इनको अच्छा नोट्स बना के तैयार भी करते जाओ। हमने आपको देखो एक सीधी बात बताई कि यदि a की पावर n प्लस b की पावर n देखो, अगर n एक आपका ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसका एक फैक्टर बनाएगा a प्लस बी बनाएगा। अगर हमने कहा a की पावर n प्लस b की पावर n आपका n में एक इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा, इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा। और आगे आ जाओ, और एक प्यारी सी बात समझा दें, अगर a की पावर n माइनस लग जाए, यहां क्या लग जाए? माइनस लग जाए, और यहां कह दिया जाए n आपका एक ऑड नंबर है। क्या है? n एक ऑड नंबर है, तो यहां इसका फैक्टर बनेगा a माइनस बी, इसका फैक्टर बनेगा a माइनस बी। और अगर इसी में कह दिया जाए a की पावर n b की पावर n, ठीक है ना, में आपका n आपका क्या हो जाए? इवन नंबर हो जाए। इवन नंबर बोले तो क्या हो जाए भाई? सम संख्या हो जाए। और सम संख्या हो जाए तो इसका फैक्टर बनेगा 2, a प्लस बी बनेगा, और एक बनेगा a माइनस बी। ठीक है ना, आपका जो प्लस में होता है और पावर इवन है तो फैक्टर नहीं बनेगा, और अगर माइनस में है और पावर इवन है तो उसके दो फैक्टर होंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो आ जाओ भैया क्वेश्चन में, आ जाओ अब क्वेश्चन में, और देखो कैसे सेकंडों में हम क्वेश्चन को हल करते हैं। देखेंगे और अपना उत्तर लिख देंगे, ध्यान देना, देखेंगे और हम लोग अपना उत्तर लिख देंगे। उसने आपसे कहा, क्या कहा? 19 की पावर 99 प्लस 13 की पावर 99 किससे विभाजित होगा? तो पहले इसका फैक्टर तो बनाओ। आपने देखा बीच में प्लस लगा है, पावर है ऑड, अगर पावर ऑड होती तो इसका एक फैक्टर बनता है a प्लस बी। अगर a प्लस बी बनता है तो ये आपका जुड़ जाएगा, और जैसे जुड़ेगा तो ये क्या आ जाएगा भाई? 32। क्या आ जाएगा? 32। अब 32 तो है नहीं, तो आखिर है कितना? 16। आपका राइट आंसर आएगा ए, आपका राइट आंसर ए आ जाएगा। सभी बच्चों को समझ आ रहा है, ये बात सभी बच्चों को समझ आ रहा है? ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और बनाओ भाई, जरा बता दो आप लोग इस क्वेश्चन को। यहां पे क्वेश्चन क्या है? एक कॉमन फैक्टर ऑफ, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है, इस बात को ध्यान देना। तो हम इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, हमने कहा ये 147 की पावर 143 प्लस 143 की पावर 143, ठीक है ना। अब अगर इसका एक फैक्टर देखना है, आपने देखा प्लस लगा है, पावर में क्या है? ऑड है। अगर पावर में ऑड होता है तो a प्लस बी इसका एक फैक्टर बनाएगा, तो 147 और 143 ये एक फैक्टर बनेगा इस बात का। और जब यहाँ पे हमने देखा 147 की पावर 147 और प्लस 143 की पावर 147, अब इसकी बात करेंगे तो सेम टू सेम फिर कह सकते हैं कि ये आपका a प्लस बी एक फैक्टर बनाएगा, क्योंकि इसकी पावर में क्या है? इवन, ओ ऑड है, विषम है, तो ध्यान देना इवन तो बनाता नहीं, इसलिए ऑड है तो ये बन जाएगा। तो इसमें कॉमन चीज यही हुई कि नहीं हुई? अगर ये चीज कॉमन हुई तो इस चीज को आप क्या करो? प्लस करके अपना उत्तर दे दो, और जैसे प्लस करके उत्तर दोगे तो राइट आंसर आएगा 290। आपका राइट आंसर ए आ जाएगा 290। भैया ध्यान देना, सभी बच्चे ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं, और एक अच्छी प्रैक्टिस का आनंद लें। आरुफ मिश्रा बहुत कमेंट कर रहा है ये बच्चा, और लगभग सारे क्वेश्चन को राइट भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? चलिए इस क्वेश्चन को आप करके दिखाएं जरा, इस क्वेश्चन को क्या आप करके दिखा पाएंगे भाई? ध्यान देना, बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यार है इस क्वेश्चन से भाई, हमें ध्यान देना, इस क्वेश्चन से बड़ा प्यार है। इस क्वेश्चन को आप करके दिखाओ, करके बनाओ, ठीक है ना। अभी तुक्का नहीं चलेगा भैया, तुक्का नहीं चलेगा, इस बात को ध्यान देना। इस क्वेश्चन को आप लोग करके दिखाएंगे, और इस बात को ध्यान देना, यहां पावर सेम सेम तो है,
यहां घात क्या है, बराबर बराबर तो है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहां पे बीच में लगा है प्लस और आपका इवन है। क्या है भैया, इवन है। अगर इवन है तो क्या फैक्टर बनाएगा, जल्दी बोलो, हमने क्या लिखाया था, नहीं बनाएगा ना, तो दिक्कत आ गई, तो फिर आपकी प्रॉब्लम आ गई। देखते कौन बच्चा आंसर करेगा, देखते आप में से कौन बच्चा है जो इसका आंसर करेगा। हम देखेंगे ये होगा नहीं, ध्यान देना, देखो कैसे करेंगे, एक जादू सा दिखाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आपका राइट आंसर आएगा 243। आपका राइट आंसर आएगा 243। अब आप लोग डाउट में पड़ गए कि सर ने देखा और उत्तर कर दिया, कुछ ना कुछ तो बात है। तो आप अगर इन नंबर को ध्यान से देखो तो इन नंबर पे आप हम कह दे 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 की होल पावर क्या लिखा जा सकता है, 98, और प्लस 3 की पावर ये 98 था ही था। और हम आपसे यहाँ पे कहेंगे कि आप यहाँ से कुछ कॉमन कर सकते हो, तो आप बिल्कुल कॉमन कर सकते हो, जरूरत भर कॉमन करिए, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ से आप 3 की पावर ये आपका जस्ट दुगना हो जाएगा, 8 दूना 16, 18, 186 हो गया, और प्लस ये 3 की पावर 98 ऐसे रहेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ कम से कम 3 के रूप में तो कुछ चीज़ें कॉमन हो जाएंगी। अगर 3 के रूप में आप कुछ कॉमन कर सकते हो तो भाई 3, आप सोचो 3 कॉमन कर लिया हमने, कॉमन तो बहुत हो जाएगा, 3 की पावर 98 कॉमन हो जाएगा, लेकिन हमने कहा चलो 3 अगर आपने कॉमन कर लिया तो क्या ये 3 से डिवाइडेड नंबर है क्या, नहीं है, ठीक है ना। क्या ये 3 से डिवाइडेड नंबर है क्या, नहीं है। क्या ये है क्या, नहीं है। क्या ये है, बिल्कुल ये है आपका, तो ये आपका राइट आंसर बनेगा। तो आपको समय बचाना है, ठीक है ना, समय बचाना है, बिल्कुल 3 से डिवाइड कर दो। अगर और क्लियर करना है तो पूरा हल करके देख लेना, चीजें समझ में आ जाएंगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सभी बच्चे ध्यान दो, एक मजेदार अंदाज के साथ में चीजों को किया जाता है। वैभव परेशान है बेटा, वो बोल रहा है कैसे होगा, तो भाई ये एक प्रैक्टिस सेशन है, आप चीजों को समझिए, उसको ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ ना आए, हम आपके सामने हैं, अगर यहाँ खड़े हैं तो हर एक बात आपको समझा सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो आज की प्रैक्टिस क्लास का, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जो भैया, जोश कम नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना। क्वेश्चन को जितना फास्ट आंसर कर सकते हो आंसर कीजिए। आपको बताना क्या है, हाउ मैनी इंटीजर बिटवीन 1 and 200 आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। तो आपको ध्यान देना है, इस केस में आपको क्या करना है, हम एक ऐसा नंबर सर्च कर लेना जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, तो आप बोलोगे वो नंबर क्या है, 6, और वो नंबर कहलाता है इनका एलसीएम। क्या होगा, 6। 6 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने वाला है। तो आपको 200 तक का बताना है, तो भाई आपको क्या करना है, 200 में आप किससे भाग कर देंगे, 6 से। जब 6 से डिवाइड करेंगे, ये क्या आया 18, और फिर आपने क्या देखा 20, आप फिर से डिवाइड करेंगे तो 18, रिमाइंडर से मतलब है नहीं, तो आपका राइट आंसर आएगा 33। आपका राइट आंसर 33, लेकिन आपका ये मध्य लगा है, तो आप ध्यान दो, अगर टोटल 200 नंबर है तो ना फर्स्ट लेना है ना लास्ट लेना है, तो 200 नंबर के 198 नंबर आएंगे ना, तो आप 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर में कोई वैसे फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर इस टाइप से करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उस बात की भी आपको वैल्यू रखनी है। कौन सी, मध्य, बिटवीन की बात कर रहा था, बीच की बात कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आप करेंगे, आप बताएंगे क्या, क्या है 1/2 and 3/5 के बीच रेशनल नंबर बताना है। क्या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कौन है, किसके बीच, 1/2 और 3/5 के बिटवीन के बीच आपका रेशनल नंबर कोई एक मिलेगा, वो क्या है। तो इसका बेस्ट पॉइंट ये है कि आप इसको डिवाइड कर लो, जब डिवाइड करोगे 0.5 आएगा, जब डिवाइड करोगे 0.6 आएगा। तो आपके ऑप्शन में जाना है और जो इनके बीच मिले तो आप इनको डिवाइड करोगे, 0.4 आ गया, ये आपका हो नहीं सकता क्योंकि ये बीच में नहीं पाया जाएगा। और यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो आपका 0.66 आएगा, मतलब ये 6 से ऊपर निकल जाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप इस बात को डिवाइड करेंगे, 0.3 आया, ये भी छोटा पड़ जा रहा है। यहाँ डिवाइड करोगे 0.4, ये आपका 5, आपका कितना बचा 35, आपका 7, हाँ ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो आपका बी करेक्ट है, आपका यहाँ क्या आ जाएगा, बी करेक्ट आंसर आ जाएगा भैया।
आंसर करिए भैया। आप लोग कमेंट रुके हुए हैं, ऐसे कैसे भाई? आप लोगों के कमेंट कैसे रुके हुए हैं? आंसर करिए भैया, आंसर करते जाएं सभी बच्चे। पेन नहीं रुकना चाहिए, कमेंट नहीं रुकना चाहिए आपका। बी आंसर, बी आंसर आएगा इसका, ठीक है ना? देखो हमने पूरा लगा के दिखा दिया है। चीजें समझ नहीं आए तो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, फिर से एक क्वेश्चन ले आए भाई। और ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन, इतना शानदार है, अभी देखते जाए। अभी जितना आगे बढ़ेंगे उतनी मजा आएगी, उतना आपका देखना। तो भाई आपके अभी तो पूरे क्वेश्चन सामने निकल के आए ही नहीं। और जैसा कि आपको दिख रहा था, टॉप 50 क्वेश्चन की बात करेंगे और हम ये चैप्टर वाइज चैप्टर जो भी आपके एग्जाम में बनना है वहां से हम क्वेश्चन कराएं। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, फिर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन टाइप आप ले रखे हैं। तो भाई देख लो, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं जो कि 6 से पूर्णतः विभक्त हो सकती हैं। 3 अंकों वाली सिर्फ 3 डिजिट नंबर आपको देखना है, जो किससे डिवाइड होगा? 6 से डिवाइड होगा। आपसे हम कहे अगर देखा जाए 1 से 1000, ठीक है ना? कहां से? 1 से 1000, तो आपका 1000 आप देख पा रहे हैं क्या है? ये 4 अंकों का बन जाएगा। अगर 4 अंकों का बन जाएगा तो हमको कहां तक देखना है? हमको तो 3 अंकों तक देखना है, तो 999। लेकिन ये कहां से कहां देखना है? 100 से लेकर के देखना पड़ेगा। कहां से देखना पड़ेगा? 100 से लेकर के। तो इनके बीच आपको 6 से डिवाइड नंबर चाहिए, कितने हैं, ठीक है ना? ये बात चाहिए। तो इसको बनाना कैसे? हम आपसे ये बोलेंगे भाई, देखो हम आपसे क्या बोलते हैं, इस बात को ध्यान दे। हम आपसे ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन को अगर आपको लगाना है तो आप एक देख लो, 999 आपका 3 अंकों का नंबर हाईएस्ट वाला है, तो इसको 6 से डिवाइड करो। जैसे 6 से डिवाइड करोगे तो आपका ये क्या आएगा? 6 कम 6 बचा 3, 6 का 36, ठीक है ना? फिर आपका 6 का 36, ये 166 आया, ठीक है ना? रिमाइंडर का कोई यूज नहीं है। आपका ये क्या आया? 166 आया। लेकिन ये 1 से लेकर के आपने 999 तक का निकाला है। आपको यहां क्या करना है? 1 से लेकर 99 तक का माइनस कर देना है, क्योंकि हमें 100 तक का देखना है। तो अगर 99 तक का माइनस करोगे तो आप क्या करोगे? फिर से 6 से भाग करोगे, और जैसे 6 से भाग करोगे तो ये आपका क्या निकल के आएगा भैया? आप देख सकते हैं, रिमाइंडर तो नहीं देखना। आपका भागफल कितना आया? 16। तो भाई ये 16 नंबर आपको घटाने पड़ जाएंगे, और जैसे 16 नंबर यहाँ पे घटाएंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 150। है क्या? फर्स्ट आपका राइट आंसर है। फर्स्ट आपका राइट आंसर है, 150 करेक्ट आंसर होगा। सभी बच्चे ध्यान दें, बहुत सारे बच्चे हैं और सबके आंसर आने चाहिए। आप में से सबके आंसर आने चाहिए। देख लो, समझ लो, पूरा लगा के दिखाया, स्टेप बाय स्टेप समझाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए भाई, बड़ा प्यारा सा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है। ये अच्छे एग्जाम में आ जाता है, बड़े बड़े पेपर में आ जाता है, और इन टाइप के क्वेश्चन को बहुत प्यार से आप लगा भी सकते हो। देखिए क्या है, आंसर करेंगे क्या आप लोग? इस क्वेश्चन का पहले आपको मौका देते हैं आंसर करने का। और क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। कह रहा है प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं के में अंक 1 कितनी बार आता है? आपका 1 अंक कितनी बार आता है, आपको यह बात बतानी है। आ जाइए भैया सभी बच्चे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और एक जोश के साथ में आंसर करो। ऐसे मजा नहीं आ रही भाई, आंसर सभी किया करो, ठीक है ना? चलिए कमेंट पढ़ने दो हमें। 21 21 21 21 21, बहुत सारे बच्चे यानी घर से पहले पढ़े हुए हैं क्वेश्चन को, ठीक है? सभी बच्चे घर से करे हुए हैं, सबसे पढ़े हुए हैं। तो आपको ध्यान देना है, आपको यह बात ध्यान देना है। चलिए भैया बताया जाए, बताने लायक है क्या? बचपन से आप गिनती पढ़ते आ रहे हो, बचपन से आप गिनती पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना? यानी वो आपके बचपन का प्यार है, कह सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, जो बचपन में आपने चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है ना? ये वहां से क्वेश्चन बन रहा है। और आपके ऑप्शन क्या है? 18 आपका, 19 आपका, 20 आपका, 21। और आप सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं 21। एक बच्चा 19 आंसर कर रहा है भाई, एक बच्चा 19 भी आंसर कर रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर आएगा 20।
इसका राइट आंसर आएगा 20। और आप सभी बच्चों को लगा जोर का झटका। क्यों भाई? आप सभी बच्चों को लग गया जोर का झटका और हम आंसर कर रहे हैं कितना? 20 और आप लोग आंसर कर रहे हैं 21। या तो हम राइट होंगे या तो आप राइट होंगे, ठीक है? या तो हम रॉन्ग होंगे या तो आप रॉन्ग होंगे। तो भैया अब बताओ, कोई बच्चा दिमाग चला पाया क्या? आप में से कोई बच्चा दिमाग चला पाया क्या? एग्जाम में एग्जैक्ट यही होता है कि दिखता कुछ है, आता कुछ है। ध्यान देना, जो आसान है वो आसान नहीं है, इस बात को ध्यान देना, इस बात को समझिएगा। चलिए भाई, इसका राइट आंसर क्या आएगा? 20 आएगा। सबके सब बच्चे गलत कर रहे हैं। ये अभी तक इतना पढ़ाया, अभी तक एक ऐसा क्वेश्चन हमने दिया, उसका सब बच्चों ने अभी तक कोई ना कोई बच्चा राइट आंसर कर रहा था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सबके सब राइट आंसर नहीं कर रहे, सबके सब रॉन्ग आंसर कर रहे हैं। इसका आंसर आएगा, बोलिए भाई। चलिए भाई देखिए, समझिए, कौन कौन समझ पाया, कौन कौन समझ पाया भैया? देखिए समझाते हैं। आपको देखना क्या है, कहां से देखना है? होल नंबर। होल नंबर जानते हो क्या? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं तो 0 से स्टार्ट होती हैं भैया। कहां से? 0 से तो आपका नंबर बनेगा 0, 1, 2, 3 और जाना कहां तक है? आपका रास्ता 99 तक है, ना कि 100 तक है। अगर आपका 99 तक है तो 100 लेंगे नहीं, और 100 में एक 1 होता है, 100 में एक 1 होता है, वो 1 आपका काउंट नहीं होगा। और अगर वो 1 काउंट नहीं होगा तो भैया आपके जो 21 आंसर ला रहे थे तो एक कम कर देना, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 20 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 20 हो जाएगा। बोलो भैया, कमेंट बॉक्स रुके क्यों हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। आसान है लेकिन इतना भी नहीं, ठीक है ना? इसलिए आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर बनाए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बना दें। क्या है? 11,025 के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? आपको बताना है पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 11025। हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर? तो भैया देख लो, समझ लो। अच्छा, अमित यादव कह रहे हैं सर एसएससी जीडी का बचा हुआ चैप्टर नहीं करवाएंगे क्या? तो भाई उसके लिए हमने कहा था नंबर ऑफ लाइव ज्यादा होने चाहिए। आपकी संख्या भाई क्या रहती है भाई? इतने बड़े यूट्यूब चैनल पे अगर आपकी संख्या कम होगी तो कैसे मन लगेगा हमारा, बताइए भाई, ठीक है ना? तो हमारा मन लगना भी चाहिए। अभी आज प्रैक्टिस करा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रैक्टिस क्लास में हैं आपके, ठीक है ना? हमारी तो उम्मीद थी और भी ज्यादा बच्चे आने की, चलो फिर भी जितने हैं उतने अच्छे हैं, ठीक है ना? क्योंकि सबके सब आंसर दे रहे हैं और सबके सब अच्छी तरीके आंसर दे रहे हैं, सबके सब बात को समझ भी रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल आगे चल के हम कराएंगे प्रैक्टिस, आप टेंशन ना लें भाई। ओके, चलिए इसके हमें बताना था, तो एक काम कर सकते हैं, क्या इसके फैक्टर करने आते हैं क्या आपको? अगर इसके फैक्टर करने आते हैं तो आप इसका फैक्टर करके बताओ। जब आप इसका फैक्टर करके बताओगे, ध्यान देना, इसका फैक्टर करके बताओगे भाई आप लोग, चलो हम निकाल के दिखाते हैं। इसको 5 से कट करेंगे, 5 से करेंगे तो कुछ इस टाइप से मिला, 5 दूना 10, 10 ये आपका बना। फिर 5 से कट कर दो भाई, 5 चौके 20, 5 चौके 20 ये बना। अब इसको किससे कट करें? चलो 3 से कट करें क्या? कट कर लो एक बार, 3 चौके 3 सत्ते, फिर 3 से कट कर दो, 3 चौके और ये 9। अब किससे कट होगा? 7 से। और फिर किससे? अगर इसकी बात अगर करें तो ये बन गया आपका कितना? 3 की पावर 2 और ये आपका 5 की पावर 2 और ये आपका 7 की पावर 2, इस टाइप का है। अगर इसमें आपको पॉजिटिव फैक्टर बताने होते हैं तो जितनी भी पावर लगती है इसका ट्रिक होता है, इसमें एक प्लस कर लो, इसमें एक प्लस कर लो, इसमें एक प्लस कर लो, तो ये हुआ 3, अगला भी हुआ 3, अगला भी हुआ 3 और इस टाइप से आपका राइट आंसर आया 27। आपका राइट आंसर आएगा 27। देख लो भैया, आपने हो सकता है ये चीज कभी पढ़ी ना हो, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस टाइप की चीजें नहीं मालूम होगी। वैसे ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है? कहां पे आया? यूपीएसआई दरोगा का पेपर होने वाला है, उस पर ये आया हुआ है। तो भाई अगर जिन बच्चों ने कभी ये टाइप पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो समय मिला तो हम बिल्कुल आपको इसकी पूरी कहानी, स्टोरी
हर एक चीज आपको क्लियर करके बता देंगे। अभी प्रैक्टिस है तो फिर प्रैक्टिस करिए भाई, ठीक है ना। अभी फिर प्रैक्टिस है तो आपको फिर प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग आ जाओ भाई। देखो ये क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ो, तो ये क्वेश्चन जरा आप ठीक से पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये आपका क्या है, 350 पृष्ठों वाली पुस्तक में पृष्ठ संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है भाई, कितने अंकों की नीड होती है भाई। कब, जब आप एक पेज, भाई देखो आपके पास कोई बुक है 350, ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 ऐसे पेज नंबर पड़े होते हैं ना, तो वो जो पेज नंबर पड़े होते हैं तो आप कितने अंकों का यूज करते हैं, कुल कितने अंकों का यूज करते हैं, वो आपको यहां बना के दिखाना है। तो आपका समझ आ रहा है ना पॉइंट, करते जाए भाई। सभी बच्चे ध्यान दें, और जो भी बच्चे नए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये मैराथन क्लास ऐसे ही नहीं ली जा रही भाई। चलिए भाई देखो क्या काम करना है, आपको समझा देते हैं, छोटी सी बात आपको समझाएंगे। अगर आप कभी भी नंबरिंग करते हो तो हम कह रहे हैं सिंगल डिजिट, एक अंक आपका कितनी बार आता है, 1 डिजिट कितनी बार आता है भाई, 9। कितनी बार, 9 बार, क्लियर है। और आपके 2 अंक कितनी बार लिखे जाते हैं, 90 टाइम। क्या कहेंगे, ध्यान देना, यहां 2 अंक कितनी बार लिखेंगे, 90 बार। आपको थोड़ा दिमाग लगाना है हम क्या कहने वाले हैं। हम आपसे कह रहे हैं जब आप गिनती लिखते हो तो 1 2 3 4 9 तक सिंगल रखते हो ना, सिंगल डिजिट रखते हो, तो एक अंक आपका कितनी बार हो गया, 9 बार। और 99 तक में 2 अंक होते हैं, ठीक है ना, लेकिन शुरू के 9 अंक सिंगल होते हैं, तो आपके 99 में 9 कम कर दो तो 90 बार क्या है, 2 अंक होते हैं। तो यहां पे आपके कितने बने, 9 बन गए। यहां गुणा करके बताओ कितने बन गए, 180, इतने हो गए। अब आपसे कह रहे हैं ट्रिपल वाले देखोगे, अगर 3 वाले देखोगे तो भाई आपको पता है 3 वाला शुरू कहां से होता है, 100। अब आप ध्यान दो, चलो 100 का ही देख लो, 100 के बाद आपका कितना ज्यादा है, 250 ज्यादा है, 350 है ना, 250 ज्यादा है। और एक और, क्योंकि 100वां जो 100 है वो भी तो 3 अंक का है, तो अगर 3 अंक की बात आपसे की जाए तो यहां पे आपका क्या आएगा, 251 टाइम। कितना, 251 टाइम। इस बात को अगर आप समझ जाओ, अगर समझ पाओ तो ध्यान देना, क्योंकि ये टोटल भी आपको देखना है कितना होना चाहिए, 350 हो जाएगा, क्योंकि 99 और एक ये 100 हो जाएगा ना। तो चलिए इसका गुणा कर लो, ये आपका 3 15 हासिल, एक आपका 6 1 7। अब इनको जोड़ोगे तो 9 3 क्या आया, 12 आ गया, ठीक है ना। 8 5 13 1 14 आ गया, 7 8 और एक क्या आएगा, 9, 942 है क्या, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है आपका। सी करेक्ट आंसर है। किसी भी बच्चे का ये आंसर निकल के नहीं आया, लेकिन कमेंट करके बता दो क्या बात समझ पाए, क्या बात समझ पाए भैया। अनुज 948 नहीं भैया, 942 बताओ, क्या बताओ, 942। बात को समझो जरा भैया, क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको, कमेंट जरूर करो भैया, कमेंट से अपना मुंह मत मोड़ो, कमेंट करके बताओ, तभी तो हम समझेंगे कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है ना। कहां क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें हम आपको यहां पे बता रहे हैं, समझा रहे हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रैक्टिस है तो आप इस प्रैक्टिस का लाभ उठाएं भाई, इस प्रैक्टिस का लाभ उठाएं भैया। जो भी बच्चे भाई कम समझ पा रहे हैं वो बाद में वीडियो को आप रिपीट करके देख लें, फिर से देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करानी है, हमें उन बच्चों का नुकसान नहीं करना जो बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं। तो भाई हमें सबको लेके चलना है, ठीक है ना। जब कभी इनका बेसिक चीज आपको क्लियर करेंगे तब आप देखिएगा, सारे आराम से प्यार से पढ़ाते हैं। फिर अभी क्या स्पीड के साथ देख रहे हैं भाई। आपने देखा क्वेश्चन क्या है, 4 की पावर 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6 प्राइम होता नहीं तो उसको भी तोड़ लें, इसकी पावर 14 होगा और 3 की पावर भी 14 होगा। ये बात पहले समझ आनी चाहिए। अब अगर ये बात समझ आ गई तो आप सब प्राइम देख पा रहे हैं, सब प्राइम देख पा रहे हैं, तो सबको जोड़ दो। जैसे जोड़ेंगे तो ये आपका 20 है, 10 गुणा 2 20, और 20 कितना है भाई, ये आप देखो कितना है, 8 28 ले लो, और 14 14 28 ले लो, आपका आंसर क्या आया, 56 है क्या, आपका सी करेक्ट आंसर है।
आपका सी करेक्ट आंसर है। देखो ज्यादा समय मत लेना, ज्यादा समय मत लेना भैया। चौधरी अजय 251। बस यही तो दिक्कत है, आपको जब समझाई जाती हैं बातें तो आप समझ क्यों नहीं रहे? सही से समझो भाई, सब समझ में आएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो, जल्दबाजी मत करो। और हमें जल्दबाजी इस बात की है कि हमें क्वेश्चन का टारगेट पूरा करना है, ठीक है ना। तो इसलिए आप वीडियो को फिर से देख लेना बैक करके, चीजें समझ आ जाएंगी। जब नहीं समझ आए तो बताना, आप ऑफलाइन कमेंट कर देना इसी वीडियो के नीचे, ठीक है ना, हम वहां पे आपको समझा देंगे। ओके, चलिए ये बात आपको आ गई ना। हमें क्या करना है, इनका बेस प्राइम पे तोड़ना है। प्राइम नंबर होता है भाई 2 3 4 2 3 5 7 और क्या होता है भैया 11 भाई 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 यही तो होते हैं ना। तो उसी टाइप का बेस हमें बनाना होता है, फिर काउंट करके आंसर करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो ये नंबर सिस्टम पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है ना। अब यहां से आपका टॉपिक ले रहे हैं एलसीएम एचसीएफ, यहां से आपका टॉपिक ले रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। भैया शुरू हो जाओ एक नई टॉपिक के साथ में। और अब हम लोग करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लासा लघुतम समापवर्त, मासा महत्तम समापवर्त। अगर बाई ऑप्शन चीजें देखोगे तो भाई महत्तम बोले तो बड़े से बड़ा ऑप्शन लेना है और एलसीएम लघुत्तम यानी छोटे से छोटा, इस बात को ध्यान देना। और यहां से शुरू होता है आपका एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक। रिवीजन है, रिवीजन करेंगे भैया। जय हिंद। तो भैया शुरू हो जाओ इस क्वेश्चन के साथ में, इस क्वेश्चन के साथ में एलसीएम और एचसीएफ की बातें शुरू करते हैं, ठीक है ना भाई। एलसीएम और एचसीएफ की बातें शुरू करते हैं। यहां कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर जानते हैं, सह अभाज्य। क्या होता है, सह अभाज्य गुणनफल दिया है। तो आपको हम एक बात बता दें, जैसे हम कहते हैं 7 एंड आपका 9, ठीक है ना। तो अगर इनका हमें एलसीएम बताना है भाई, ध्यान देना, इनका अगर एलसीएम बताना है तो भाई आपका ये सह अभाज्य है क्या। देखो सह अभाज्य वो होता है, को प्राइम नंबर वो होता है जिनका एचसीएफ क्या बने, 1 बने। जिनका एचसीएफ क्या बने, मासा क्या बने, 1। तो हम कह रहे हैं क्या इनका एचसीएफ 1 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि कॉमन नहीं है। और जिन नंबर का कॉमन नहीं होता या जो को प्राइम नंबर पे होते हैं तो उनका एलसीएम इनका मल्टीप्लाई बनता है। इनका एलसीएम क्या बनता है, मल्टीप्लाई बनता है। तो अगर ये चीज आपका सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया है, उनका लासा बताना है, तो भाई ध्यान दो, आप सह अभाज्य का मासा जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो एक फार्मूला लगाओ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आप ये लगाओ फार्मूला, और जैसे लगाओगे तो आपको तो एलसीएम बताना है, और इस केस में एचसीएफ 1 होता है और इनका गुणनफल ऑलरेडी गिवन है। अगर गिवन है तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, आपका एलसीएम निकल आएगा 323। आपका एलसीएम निकल के आएगा भैया 323। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, देख लो समझ लो। रिवीजन चल रहा है आपका एलसीएम और एचसीएफ का। ध्यान दो, कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 8। क्या दिया है, एचसीएफ 8 है। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जिनका एलसीएम नहीं बन पाएगा। तो आपको ध्यान देना, अगर नंबर के एलसीएम और एचसीएफ दिए हैं तो आपको ध्यान देना है कि एलसीएम को एचसीएफ हमेशा ऑलवेज डिवाइड करेगा, ठीक है। ये रूल होता है, अगर डिवाइड करेगा तो क्या 8 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये आपका डिवाइड कर रहा है भाई, ये कर पा रहा है, 8 कर रहा है। क्या डी को कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो आपका राइट आंसर आएगा डी। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान दे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, समझिए भाई आप लोग। यहां पे इसका उल्टा, इसने बोला है कि 3 अलग अलग संख्याओं का लासा इतना है। लासा इस बार दिया है, एलसीएम दिया है,
करेक्ट, कौन सी संख्या उनका माफा नहीं हो सकती, तो डिवाइड होना चाहिए। हमने 8 से डिवाइड कराया हो गया, 12 से कराया हो गया, 24 से कराया हो गया, 35 से कराया नहीं हुआ, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा, डी, इसका आ जाएगा डी, यानी 35 आपका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि 35 से 120 डिवाइड नहीं हो पा रहा है, बाकी सबसे हो पा रहा है, तो राइट आंसर आएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग आ जाओ और ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो और आंसर देने का प्रयास करो। जल्दी करिए भाई, आप लोग तेजी से करते जाएं भाई आप लोग। और जो बच्चे हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें भाई, सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो भैया आ गए हम लोग, वो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जो 12, 15, 18 और 27 से विभक्त हो। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है, न्यूनतम पूर्ण वर्ग नंबर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट, कहां, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। तो लीस्ट वाला देखना है, तो पहले आप इनको देख लो और ये पता लगाओ कि क्या ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में लिखे हैं। हमने कहा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता नहीं, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता नहीं, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग नंबर चाहिए भाई आपका। तो भाई अब इन दोनों में बात होगी कोई, अगर इन दोनों में बात होगी तो आपसे हम ये बोलेंगे कि आपका ये भी गलत है, आपका राइट आंसर सी होगा, आपका राइट आंसर सी होगा। अनुज दुबे भैया तुक्का टाइप का नहीं लगाना, आपको तुक्का नहीं लगाना, चीजों को समझिए, बड़े प्यार से समझा रहे हैं आपको। हमें ऐसे ऑप्शन चूज करने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर भाई सिंगल जीरो नहीं बनाता, डबल जीरो बना देगा, सिंगल नहीं बनाता, ट्रिपल नहीं बनाता, मतलब इवन वाले आपके बना देंगे, अगर जीरो लगे हैं तो ऑड वाले नहीं बना पाएंगे। तो आपको ध्यान देना, आप यहाँ पे ये नंबर आपका यूजलेस है आपका, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये नंबर आपका यूजलेस है क्योंकि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो भाई आपका ये गलत क्यों किया और इसे सही क्यों किया, हम ध्यान दो, हमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जो 12 से डिवाइड हो। 12 बोले तो 3 और 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या ये 64 को 3 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो ये रॉन्ग हो गया, आपका राइट क्या आएगा 8100, यानी सेकंडों में इसका आंसर आएगा। बस कुछ डिवाइड के नियम आने चाहिए और कुछ चीजें आपको समझनी आनी चाहिए। कभी भी एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक पढ़ोगे तो विदाउट पेन ही होता है सब, और बाई ऑप्शन ज्यादातर क्वेश्चन को लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ओके चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। देखो समझिएगा, कमेंट जरूर करें ताकि अगर कोई दिक्कत आती है तो उस कमेंट को हम पढ़ के आपकी उस प्रॉब्लम को, उस दिक्कत की भाई ऐसी की तैसी कर दे भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए भाई करिए, आंसर करिए। अच्छा ये हो गया था, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है भाई, इस क्वेश्चन को आप देख लें, समझ लें। हम प्रयास यही करेंगे बाई ऑप्शन से लगाने का, हम प्रयास यही करेंगे बाई ऑप्शन से लगाने का। तो भैया ध्यान दो, देखिए समझिए, कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक दफा में रिमाइंडर शेष बचे। देखो एक तो आपको ध्यान देना, हमें रिमाइंडर शेष लाना है कितना 4, तो इसका मतलब जो भी आपका इनका देखो लगाने का तरीका क्या है, इन नंबर का ले लो एलसीएम, इन नंबर का लेके एलसीएम और जितना भी रिमाइंडर लाना है वो उसके साथ प्लस कर देते हैं। उसके साथ क्या बनेगा, एलसीएम के साथ 4 को प्लस कर देना है। आप समझ लो जितने भी ऑप्शन है सब में 4 प्लस होगा। तो अगर हम इसमें 4 को माइनस कर दें, अगर इन ऑप्शन से करा रहे हैं भाई 4 को माइनस कर दें, तो आपको ध्यान देना यहाँ पे आपका क्या आया, इकाई का अंक 6, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे आपका 6 और यहाँ पे आया 0। और आपको भाग किससे देना है भाई, इन नंबर से, और घटाने के बाद जो डिवाइड हो जाए किनसे, इन सब से। तो हमने अगर 20 देख लिया है और 20 का मतलब डिवाइड करना है और इकाई में 0 होना चाहिए, तो भाई यहाँ होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, 0 कहाँ मिलेगा 4 घटाने के बाद, डी पे। तो आपका राइट आंसर आएगा 544। और जो इसको मेथड से लगा रहे हैं वो लोग ध्यान दें, इनका एलसीएम निकालेंगे जो कि आएगा 540 और प्लस 4 ऐड कर लेना, तो आपका राइट आंसर आएगा 544। क्या आएगा 544 आ जाएगा,
अच्छी बात है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोग आ गए भाई तो देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन रखा आपके लिए, कितना मजेदार क्वेश्चन रखा है। चलिए बना के दिखाइए, लगा के दिखा दे। और जो बच्चे हमें अभी ज्वाइन कर रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक बच्चा भाई कौन है ये, दुर्गेश राजपूत कह रहा है सर यूट्यूब पर NDA 2 का बैच नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। आप आज शाम मयंक सर वाली क्लास को ज्वाइन करना और उसमें अपना कमेंट देना, तो मयंक सर बिल्कुल आपके कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे और आपको बताएंगे भी, ठीक है ना। मयंक सर की लाइव क्लास यूट्यूब पे 9 बजे लगी हुई है आपके इसी चैनल पे, तो भाई आपको ध्यान देना है। उस दौरान आप उनसे क्वेश्चन करिए, वो रिप्लाई जरूर देंगे। बाकी हम आपकी बात आप तक पहुंचा देंगे, यानी मयंक सर तक पहुंचा देंगे। चलिए भाई देखिए इस क्वेश्चन को करिए, तेजी से करिए भाई। क्या काम करना है, वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 5, 6 या 7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, परंतु 13 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचता। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में पहले ये कहेंगे कि हमें जो भी ऑप्शन उठाने ऐसा ऑप्शन लेना जो किससे डिवाइड हो जाए, 13 से। तो हम इन ऑप्शन में पहले चेक करने वाले 13 से भाग दे देकर, ठीक है ना। और भाग दे देकर के जब चेक करेंगे तो हमने इसको चेक किया, 13 का भाग देंगे, 13 दूना 26, ठीक है। ये भाग नहीं गया, यहाँ भाग देंगे। देखो आपको करना है 13 दूना 26, ठीक है। क्या बचा आपका 11, 13 17, यहाँ पे भाग देंगे भाई 13 का। देखो 13 दूना 26, क्लियर है ना। 13 दूना ये 26 क्या आया 1 1, और ये आपका 8, फिर भाग देंगे 9 बार 117, ये आपका गया, ठीक है ना। ये आपका चला गया। अब आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे देखेंगे 13 का भाग देंगे, 13 कम 13 बचा कितना 12, 122 नहीं जाएगा, यहाँ भाग दिला दो। 13 का भाग देंगे, 13 का भाई भाग देने पर एक बार गया 13, बचा कितना 122, 9 बार 117 होता है, ठीक है ना। ये आपका कितना आया 5 52, यहाँ भी भाग गया, यहाँ भी जा रहा है और यहाँ भी जा रहा है भाग आपका, ठीक है ना। कहाँ कहाँ जा रहा है इस बात को जरूर ध्यान दें। इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 13 दूना 26 आपका आया कितना 9 बार 117 होता है बच्चा। हाँ 2 जगह जा रहा है, अगर 2 जगह जा रहा है तो आपको भाई रिमाइंडर कितना लाना है भाई 3 लाना है। अब आप इस 4 से भाग अगर इस बात को करोगे तो कभी भी रिमाइंडर 3 नहीं आएगा। आप ट्राई करके देख लो, 4 छंग 24 भाग नहीं आएगा 3, ठीक है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा बिल्कुल। अजय दुबे 3783 राइट आंसर होगा। ओके चलिए थोड़ा समझिए, बाई ऑप्शन लगाने का प्रयास करोगे। हमने देखो पहली बात क्या बोली, हमने कहा ऐसे ऑप्शन उठा लेना जो 13 से डिवाइड हो। हमने इसको चेक किया ये हो नहीं रहा है, हमने इसको चेक किया ये हो नहीं रहा है। अब 2 ऑप्शन 13 से डिवाइड वाले हो गए। हमने कहा अब 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर जिस पे 3 आए वो बनाओ। हमने कहा उस पे डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर 3 आया नहीं। अरे 3 आएगा तभी तो आंसर राइट होगा, तो आपका ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आप जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो एक नया क्वेश्चन आपके सामने आया, एक नया प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे भाई, इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे? चलिए भैया, अमित यादव भैया धन्यवाद, वेलकम। चलिए इस बात को ध्यान दो, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4 5 6, जिसे क्या है भाई 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः रिमाइंडर 1 2 3 बचता है। इतना प्यारा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाना है तो इनका एलसीएम निकालो। 4 5 6 का एलसीएम होता है भैया 60। अगर 60 आया तो इसमें एक कम करके उत्तर आप दे सकते हैं 59। आपका आंसर क्या आएगा? अच्छा इनका अंतर देखना है, अंतर देखो कितना है 3। हाँ भैया 3 तो 3 कम करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका आएगा 57। आपका राइट आंसर क्या आएगा 57। आपका राइट आंसर बन जाएगा 50। देखो लगाने का ढंग क्या फिर से बता दें, इनका एलसीएम लेना, ठीक है ना। और इनका देखो 4 से आपने रिमाइंडर 1 आया, 5 से रिमाइंडर 2 आया, 6 से रिमाइंडर 3 आया। जब हम कह रहे इनको अंतर पे आप लाओगे तो सब में 3 3 3 आ रहा है ना, तो एलसीएम जितना भी आएगा उसमें आपको ये रिमाइंडर जो -3 है वो कर देना। तो ये 60 आया, 60 में 3 कम करो, आपका 57 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भाई कहता है, देख लो बड़ा प्यारा सा है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं।
ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको इम्पॉर्टेंट भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो बहुत पूछे जाते हैं तो वो किसी भी क्वेश्चन या किसी भी एग्जाम में आ जाएंगे। भाई आप देखेंगे ये दो संख्याओं का माफा और लाफा दिया है 18 और 378, इनमें एक संख्या 54 है, तो आपको सेकंड नंबर बताना है। तो हम कह सकते हैं कि आपका फार्मूला वर्क करेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है भैया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। और जैसे हम इस बात को हल करेंगे तो एलसीएम देखा भैया कितना है 378 मल्टीप्लाई 18 बराबर आपका फर्स्ट नंबर कितना है 54। कहाँ जा रहा है भैया 54, और आपका सेकंड नंबर आपको बताना है, सेकंड नंबर आपको बताना है। हल करेंगे 18 से भाग करोगे कितनी बार, 3 का भाग कर दो इधर, 1 बार 2 बार फिर 6 बार, तो आपका राइट आंसर आएगा फर्स्ट वाला 126। 126 भाई राइट आंसर आ जाएगा। ओके चलिए बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। तो भाई देख लीजिए, समझ लीजिए, और संख्या आपकी डाउन क्यों होती जा रही है भैया, 40-42 से आप 26 में आ गए, ठीक है ना, 40-42 लोगों से 26 में आ गए, क्या हो गया भाई, हमने कहा था जोश कम नहीं होना चाहिए आप लोगों का। ऐसे ही मैराथन क्लास के लिए आप तैयार हैं क्या भाई, यही तैयारी है कि आपकी, बोलिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आप चाहें तो विदाउट पेन कर सकते हैं, लेकिन आपको वो डाटा, आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि 2 नंबर का रेशियो दिया है 3:4 और इनका माफा दिया है और बताना क्या है लाफा। अगर आप हमारे तरीके से करोगे तो हम कहेंगे इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो 12 और उसका एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका राइट आंसर आएगा 60। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, कितनी, इतनी छोटी सी बात है। आप समझ पा रहे हैं बात को। चलिए अब देखो, अगर दूसरे तरीके समझाएं तो अगर संख्या निकालोगे तो माफा का गुणा करोगे 15, ये संख्या आपकी 20, हम कहेंगे फिर 20-15 का एलसीएम बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा 60। लेकिन डायरेक्ट करोगे तो बेस्ट तरीका हमने आपको समझाया था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भैया, समझ जाइएगा इस क्वेश्चन पे, आप समझ जाइए। वो कह रहा है 10 की पावर -1, क्या है 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -4 का एचसीएफ बताना है। क्या बताना है, एचसीएफ। आपको पता है कि जब भी ये पावर वाला कॉन्सेप्ट आता है तो बेस इक्वल होते हैं, इनके बेस क्या होते हैं, समान, और पावर आपकी अलग अलग होती है। तो इस केस में आपको ध्यान देना है, अगर पॉजिटिव पावर चल रहा है, पॉजिटिव पावर में अगर आपसे एलसीएम की बात करेगा, क्या करेगा भैया, एलसीएम की बात करेगा, तो आपका एलसीएम क्या होगा, बड़ी घात, और एचसीएफ में बात करेगा तो छोटी घात। कब, जब पॉजिटिव होता है। और निगेटिव में क्या होता है, जब माइनस लगता है, तो भी बात वही होती है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि निगेटिव में जो आपका कम होता है वो बड़ा होता है, और जो ज़्यादा होता है वो छोटा होता है। तो आपको छोटी घात लेनी है, ठीक है ना। तो आप इनमें आप आंसर कर सकते हैं, ये कितना, फर्स्ट वाला राइट आएगा 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखो इनके तरीके पता होंगे, सब आसान होता है, ये सब कुछ आसान होता है भैया। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। भैया आप लोगों के लिए तो मेहनत की जा रही है, आपके टेस्ट के लिए तो मेहनत की जा रही है भैया, उसी के लिए है। मेरा टेस्ट 25 डेट को है कोस्ट गार्ड का, तो भैया आप लोगों के लिए ही तो लगातार क्लास चल रही है। जैसा कि आपने देखा, आपकी इंग्लिश की क्लास, आपकी मैथ की क्लास, अभी आपकी जीएस की, जीके जीएस की क्लास होगी। तो ये सब आप लोगों के लिए भाई यहीं पे आपका क्लास मिल रहा है। इसलिए कह रहे हैं आप सभी बच्चे संख्या ज़्यादा आइए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आ गए भाई औसत में हम लोग आ गए, ठीक है ना। हमने क्या बताया, यहाँ पे आपका जो हमारा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि भाई आपको बता दें कि कैसे कैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे प्यारे प्यारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई अब औसत के कुछ क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है ना। ये जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पे डलवा देंगे। भाई ध्यान देना, आप सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाएं तो इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है,
ये आपका नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन है, औसत बताना है। क्या सभी को औसत पता है ना? औसत कैसे निकालते हैं? जितने भी नंबर होते हैं उन सबको टोटल जोड़ते हैं, उनका योग करते हैं और जितने नंबर होते हैं उनसे डिवाइड करते हैं, यानी कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या आपका औसत कहलाता है। बराबर बराबर भाग में डिवाइड करना औसत कहलाता है। तो फिलहाल यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन बन सकता है। कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, चलो इन बच्चों के आंसर को हम टैली कर लेते हैं। वो कहा क्या है, उसने बोला क्या है भैया? देखो कह रहा है 20 और 40 के बिटवीन के बीच आपका प्राइम नंबर देखना है। प्राइम नंबर देखोगे क्या? एक आएगा 23 आएगा, एक आपका 29 होगा, एक आपका 31 होगा, एक आपका क्या होगा भैया 37 होगा। यही होंगे ना जो प्राइम नंबर आपको दिख रहे हैं। अगर ये प्राइम नंबर होंगे इनके बीच तो इनको सबको जोड़ दिया जाए। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7 और 1 8, ध्यान देना ऐसे देख लो, 7 3 10, 9 1 10, 20 आ गया। ये हासिल आया 2, 3 3 6, 6 4 10 और 10 कितना 2 12 और कितने हैं 4, 4 से भाग कराओगे, बिल्कुल राइट आंसर 30 आएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं भाई। कौन बच्चा बोल रहा है दोबारा समझाओ? किसको दोबारा समझाने की बात कर रहे हैं? इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को दोबारा समझाने की बात कर रहे हैं। चलिए समझा देते हैं, आपके मन का ही कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए समझिए, आपका क्या है, जैसे कह दिया जाए 7 की पावर 10 है, 7 की पावर 9 है, 7 की पावर 15 है, अगर 7 की पावर 19 है और अगर कह दे 7 की पावर 13 है। अगर ऐसी बात कोई दे दी जाए और आपसे कह दिया जाए इनका एलसीएम बताओ, इनका क्या बताओ भैया? एलसीएम बताओ। इनका क्या बता दो भैया? एचसीएफ बता दो। तो आपको ध्यान देना, एलसीएम के लिए बड़ी पावर देखते हैं, बड़ी पावर देखते हैं, तो इनका एलसीएम बनेगा 7 की पावर 19। और अगर एचसीएफ की बात देखेंगे तो एचसीएफ छोटी पावर देखेंगे, छोटी पावर ये लगी है तो आपका 7 की पावर 9। ये तरीका हुआ। अब अगर ये तरीका आपको समझ आ गया तो आगे बढ़े, और आगे में अगर हम कह दें इस टाइप का दे दें 5 की पावर -13, 5 की पावर -12, 5 की पावर -19 और 5 की पावर आपका -9। अगर इस टाइप से हम आपका दे दे और यहाँ आपसे कहेंगे एलसीएम बताओ, यहाँ आपसे हम क्या बोले? यहाँ आपसे बोले एलसीएम बताओ, यहाँ आपसे बोले एचसीएफ बताओ, तो बात वही है, बड़ी पावर आपका एलसीएम बनाएगा। और यहाँ बड़ी पावर होगा कितना? जो माइनस में कम होगा, माइनस में आपका -9, ये आपका बन जाएगा। और एचसीएफ के लिए आ जाएगा -19, क्योंकि आपको पता है हम आपसे ये कहें -9 बड़ा होता है कि -19, तो आप कहेंगे -9 बड़ा होता है। तो बड़ी पावर एलसीएम के लिए यूज करते हैं और छोटी पावर एचसीएफ के लिए यूज करते हैं। यही बात हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। ओके, चलिए इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? इतनी बात समझ आ गई ना? तो चलिए हमने ये एक औसत वाला क्वेश्चन किया। नेक्स्ट औसत का क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट औसत का क्वेश्चन आपके सामने है भैया। आंसर क्या है? फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द ऑड नंबर अप टू 300, यानी 300 तक की सभी ऑड नंबर का औसत बता दो भाई। ऑड नंबर का औसत बताना है। कहाँ जा रहा है भाई? इसको लाते हैं। ऑड नंबर का औसत बता दो। चलिए भाई, कौन बताएगा? आप में से कौन बच्चा आंसर करेगा? जानवी, हेलो, वेलकम। सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर भाई जरूर कर दें। आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं। प्राइम नंबर 39 आएगा भैया राहुल। 39 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, 13 से डिवाइड हो जाता है, तो कैसे प्राइम नंबर हुआ? प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और इट सेल्फ खुद से स्वयं से डिवाइड हो, या कह सकते हैं जो प्राइम नंबर होता है उसके ऑलवेज 2 फैक्टर होते हैं, हमेशा 2 फैक्टर होते हैं। तो हम कैसे बात बोले भाई आपकी? बोलिए। चलिए समझ आ रही है बात? हाँ, आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। आप पहले ये देखो, आपका ये सीरीज बनाते हैं और आपका ऑड नंबर की सीरीज लेंगी तो पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, ये 5, ये 7, ये 9, ये 11, ये 13, ऐसे चलेगा और कहाँ तक जाएगा? 299। कहाँ तक जाएगा भैया? 299। इतना क्लियर है? ये सीरीज अगर आपकी आ गई तो औसत निकालने का एक बेहतरीन सा तरीका है हमारे पास में। औसत निकालने का फर्स्ट टर्म
प्लस लास्ट टर्म, भाई ध्यान देना, पहला पद प्लस आखिरी पद बाई 2, तो ये आपका आएगा कितना 300/2। आपका राइट आंसर आएगा 150। आपका राइट आंसर 150 आ जाएगा। 150 आपका राइट और करेक्ट आंसर आने वाला है। और ये ध्यान देना, ये कब काम करता है, कौन सा, एक फार्मूला बताया औसत का कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बाई 2, ये क्या बनाता है, औसत का फार्मूला। तब जब आपकी सीरीज एपी में हो, जिन नंबर की सीरीज एपी में होती है, समांतर श्रेणी में होती है, उन टाइप के औसत निकालने का एक बेस्ट तरीका होता है जो आपको हमने समझाया और बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आया है भाई, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या आप ध्यान से देख पा रहे हो, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कुछ नंबर दिए हैं, डिफरेंट टाइप के कुछ नंबर दिए हैं, इन नंबर का औसत बताना है। तो इन सभी नंबर को एक प्लेस पर लेकर के प्लस कर दो। जब प्लस करोगे और जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो प्लस होकर आए उसे 8 से डिवाइड कर देना। तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा औसत निकल के आ जाएगा। तो भाई प्लस करके 8 से डिवाइड करना, जो आपका बनेगा वो औसत कहलाएगा, जो आपका बनेगा औसत कहलाएगा। हाँ, डिफरेंस सेम हो, बिल्कुल फ्रेंड साहब, बिल्कुल आप अच्छा बोल रहे हैं, डिफरेंस सेम हो। जो बच्चे हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं भाई, वो बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं भाई, वो बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहां से इसी क्वेश्चन से हम कल की क्लास शुरू करेंगे आपकी, क्योंकि आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए थे, ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, तो ये सब नेक्स्ट क्लास में होंगे, ये आपके क्या होंगे, नेक्स्ट क्लास में होंगे, ठीक है ना। यानी कल भी आपकी मैराथन क्लास होगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम रेशियो के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आप सभी बच्चे ध्यान दें, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे फिर एक धमाकेदार क्लास के साथ, नए क्वेश्चन के साथ में। ये जो बचे हुए कुछ 7-8 क्वेश्चन हैं वो हम कल की क्लास में, हमने टारगेट लगाया था 50 क्वेश्चन का, वो लगभग पूरा हो गया है। तो बाकी बचे हुए कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और टाइम मत भूलिएगा, आपका मैथ की क्लास का टाइम है 1 बजे से, ठीक है ना। इसके बाद अब जो आपकी क्लास होने वाली है, जीके जीएस वाले सर बिल्कुल रेडी हैं आपकी क्लास के लिए। तो भाई आप सभी बच्चे कहीं जाइएगा नहीं, यहीं पे रहिए और बेहतरीन प्रैक्टिस करिए। वो भी एक आपका जबरदस्त प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, ध्यान देना, कल मिलेंगे और सारे डाउट क्लियर करेंगे। आपको ऑफलाइन कमेंट करके बता देना है जहां कोई डाउट आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही, बिल्कुल आप इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट करिए, अभी नहीं, ऑफलाइन कमेंट करके बताइए अपनी प्रॉब्लम को, हम सब दूर करने के लिए तैयार हैं। ओके, चलिए बाय बाय, जय हिंद।